आचार्य भगवान कुंद कुंद महामुनिराज गृहतराज समय सारजी के माध्यम से ज्ञानामृत का प्राशन करा रहे हैं और उस चर्चा में आचार्य महाराज श्री इस जीव ने अनादि काल से अपने अंतर हृदय में पर द्रव्य के प्रति ममत्व भाव रखा है। उस ममत्व भाव का परिवर्तन समत्व में कराने का प्रयास कर रहे हैं। ये संसारी जीव जब तक ममत्व भाव से युक्त होता है तो बंध को प्राप्त होता है। वह मेरा, यह मेरा, इस प्रकार का जो ममत्व भाव है, मेरेपन का भाव है, मोह भाव है, तब तक यह जीव कर्म का बंध करता ही रहता है। हमें यह सोचना चाहिए हमें कर्म बंध से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो आचार्य महाराज ने इसका समाधान दिया है कि जब तक तो मेरेपन में ममत्व भाव में लीन रहता है तब तक कर्म का बंध होता है, और जब मेरापन और ममत्व को त्याग देता है, निकाल देता है अपने अंतर हृदय से, तो मुक्ति मिल जाती है। ध्यान देना, हम किसमें मेरापन मानते हैं। ये शरीर मेरा है, ये कुल मेरा है, जाति मेरी है, शरीर का वर्ण मेरा है, गुणस्थान मेरा है, संयम लब्धि स्थान मेरा है, मार्गणा स्थान मेरा है, आदि आदि। यह सब क्या है समझ में नहीं आता। कोई कोई कवि बोलते हैं कि नाक कट गई, मेरा मुंह काला हो गया। माने ये सब ममत्व भाव तो है और कुछ नहीं है। स्वयं क्रोधी है और दूसरों को क्रोधी मान रहा है। यह भी तो एक संसार का तमाशा है कि कोई रोता है तो ये खुद भी रोने लगता है, कोई हंसता है तो यह हंसने लगता है। 10-20 लोग मिल जाते हैं तो एक का रोना देखकर 10-20 लोग रोना शुरू कर देते हैं। और उस समय कोई ज्ञानी वहां पहुंचता है और रोने का कारण पूछा जाता है, क्यों रो रहे हो? तो वे कहते हैं कि ये सामने वाला रो रहा है इसलिए मैं रो रहा हूं। तो सामने वाला रो रहा है इसलिए यह रो रहा है। अरे वो रो रहा है, तुझे रोने का क्या कारण है? तो वो मेरा दोस्त है, दोस्त रोएगा तो मैं नहीं रोऊंगा। ऐसी हमारी दोस्ती कमजोर है क्या? वो रो रहा है और मैं हंसता रहूंगा क्या? तो वह व्यक्ति कहता है, अरे मुझे तो उसने मारा था इसलिए मैं रो रहा था, तुझे रोने का क्या कारण है? तो तू रो रहा है इसलिए मैं रो रहा हूं। ना रोने का कारण है, ना हंसने का कारण है, फिर भी दुनिया रो रही है, दुनिया हंस रही है। बंधुओं, हमें समझना चाहिए कि एक आध व्यक्ति कुछ कह रहा है और सारे के सारे वही कहने लग जाते हैं। जैसे एक बकरी आगे चलती है तो हजारों बकरियां उसके पीछे चलना शुरू कर देती है। उसी प्रकार आज हमारी दशा बन गई है। एक व्यक्ति कोई धर्म में विपरीतता उत्पन्न कर देता है तो हम उस पर भरोसा करके उनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं।
वह व्यक्ति स्वयं गड्ढे में गिर जाता है और हम भी उसके पीछे पीछे चल करके स्वयं गड्ढे में गिर जाते हैं। कभी समझदार जैसे निश्चय की चर्चा करके आत्म स्वरूप का भान कराए, बाह्य परद्रव्य में कोई रुचि न रखने की बात करे, कर्म कांड से अलग होकर धर्म का स्वरूप समझने के लिए कहे तो कहते हैं कि बाप दादा से चलता आ रहा है, हम भी वही चलाएंगे। माने स्वयं का दिमाग न चलाते हुए दूसरे का देखा देखी धर्म करना माने दुख के गड्ढे में गिर जाना है। हमें स्वयं धर्म क्रिया करते हुए उस धर्म के बारे में नॉलेज होना आवश्यक है, ज्ञान होना आवश्यक है। अगर ज्ञान के अभाव में हम धर्म करते हैं तो उसका कोई भी लाभ नहीं है। तो आचार्य महाराज कहते कि दूसरे का देखा देखी हमारा करना यह मूर्खता है, यह मूढ़मती है। ज्ञानी जीव कभी बहकावे में नहीं आता। सम्यक दृष्टि जीव कभी देखा देखी क्रिया नहीं करता। ज्ञानी तो आध्यात्म दृष्टि से प्रत्येक क्रिया को देखता है। यह ज्ञानी जी इस संसार में चल रही प्रत्येक क्रिया को देखता है, जानता है, लेकिन करता कभी नहीं होता। कोई इसके सामने दुष्कर्म कर भी रहा हो तो वह देखता है, उसको थप्पड़ लगाने नहीं जाता, क्योंकि वह जानता है हम थप्पड़ लगाएंगे तो सामने वाले को दर्द हो अथवा नहीं हो, लेकिन मेरे हाथ में दर्द तो जरूर हो जाएगा। ज्ञानी लोग यही सोचते हैं कि यह दुष्कर्म कर रहा है, उसको कर्म बंद हो अथवा न हो, लेकिन उसको डांटने से पीटने से मुझे तो कर्म बंद जरूर हो जाएगा। इसलिए उस स्थान से सब कुछ देखते हुए भी सम्यक ज्ञानी पुरुष होता है अपना मुख फेर लेता है, क्योंकि इस प्रकार की अज्ञानमय क्रिया से ही तो संसार बढ़ता है, वो जानता है। संसारी प्राणी मोह ममता के कारण अध्यात्म के रहस्य को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए तो बाह्य पदार्थों में ममता भाव रखता है और वही ममता भाव संसार का कारण बनता है। आचार्य महाराज ने कहा है, बंधते मुच्यते जीव समममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्व विचिंतित। माने आचार्य महाराज कहते हैं कि ममत्व भाव से कर्म बंद होता है और निर्ममत्व भाव से कर्म से मुक्ति मिलती। इसलिए हर प्रयत्न करके, सर्व प्रयत्न करके निर्ममत्व भाव उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। अभी निर्ममत्व भाव उत्पन्न होगा कैसे? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि स्वचतुष्टय और पर चतुष्टय को समझ लेना, स्वद्रव्य का स्वरूप और परद्रव्य का स्वरूप समझ लेना। अनादिकाल से तूने परद्रव्य को अपना मान करके स्वद्रव्य को भूला बिसरा है, उसको समझ लेना, तभी जाकर तेरे अंतर हृदय में समता भाव उत्पन्न हो जाएगा, निर्ममत्व भाव उत्पन्न हो जाएगा। और निर्ममत्व भाव उत्पन्न हो जाएगा तभी जाकर तेरा मेरापन छूट जाएगा। ये तेरा मेरा तुत्तु मैं है, ये सबसे खतरनाक चीज है। इसी के कारण ममता उत्पन्न हो जाती है, इसी के कारण कर्म बंद होता है और कर्म का उदय आता है तो मनुष्य के जीवन में दुख के पहाड़ खड़े हो जाते हैं। हाँ, स्वचतुष्टय स्वयं के ज्ञान दर्शन वीर्य सुख आदि और पर चतुष्टय दूसरे के ज्ञान आदि।
हम पर में ज्ञान लेने से क्या मतलब है? स्व का ज्ञान हमें देना चाहिए, स्व चतुष्टय में पहुंचना चाहिए। ध्यान रहे, तेरा मेरा करने वाले शारीरिक सम्यक दृष्टि भी युद्ध करे। भरत चक्रिया और बाहुबली में युद्ध हो गया। क्यों हो गया? कभी आपने विचार किया है? इसी तेरे मेरे कारण, मेरा तेरा, तेरा मेरा, तेरी ही तेरी मेरी। रानू मंडल का कोई आया था ना बीच में सॉन्ग, ये तेरी मेरी, मेरी तेरी, तेरी मेरी, मेरी तेरी के कारण ही जो झगड़े हैं, जो युद्ध है, जो लड़ाइयां है, आपस में बैर है, इसी के कारण होते हैं। इसी तेरी मेरे कारण हुई। भरत चक्रवर्ती शारीरिक सम्यक दृष्टि थे, घर में भी वैरागी थे, लौकिक दृष्टि से उनको निर्ममत्व माना जाता था, फिर भी भाई के साथ युद्ध, यह तो दयाहीनता का परिचायक है। अकेले में लड़ाई नहीं होती, अकेले में ध्यान होता है, दो के साथ बंद होता है अथवा दो के साथ संबंध होता है। और ध्यान अकेले में होता है, ध्यान हितकारी होता है और बंध अहितकारी होता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में ऐसी क्रिया करना चाहिए जो स्व का भी हित हो और दूसरे का भी हित हो। द्वंद्व जब तक रहता है तब तक संसार रहेगा, तो हमें द्वंद्व से बाहर निकल करके अद्वैत स्वरूप निज आत्मा जो ज्ञान दर्शनमय है, ऐसे ज्ञान दर्शनमय आत्मा का चिंतन करना चाहिए। तन का मोह छोड़ करके चेतन की ओर हमें कदम बढ़ाना चाहिए, तभी जाकर हम बंध से मुक्त हो जाएंगे। ये ममत्व भाव बांधता है और निर्ममत्व भाव है हमें संसार से मुक्ति दिलाता है, कर्म से मुक्ति दिलाता है। इसलिए हमेशा हमें निर्ममत्व भाव का चिंतन, मनन, आचरण, निरीक्षण करना चाहिए। आचार्य महाराज वो चिंतन की गहराई में पहुंचने के लिए ही ग्रंथराज समझदार जी के माध्यम से हमें परद्रव्य का स्वरूप बता रहे हैं, अजीव का स्वरूप क्या है और निज शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है, इसका व्याख्यान कर रहे हैं। और इतना समझाने के बाद भी ये शिष्य वक्र बुद्धि वाला शिष्य है, समझ नहीं पा रहा है, बार बार आड़ा टेढ़ा सवाल कर रहा है बच्चों जैसा। स्वरूप नहीं जानता है, वास्तविकता नहीं जानता है और क्या करता है? सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल करता है, निज अनुभव नहीं करता। आचार्य महाराज जी ने पूर्व कहा है, चुके जो छलम के तब, माने अगर मैं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना, स्वयं का अनुभव करना। एक बात प्रसंग बताता हो, दो डेड बॉडी एक जगह पड़ी थी और डेड बॉडियां आपस में बात करने लगी। एक दूसरे से पूछता है, अरे भाई तू क्यों मर गया, तू कैसे मर गया? तो बोलता है ठंड के कारण। ये सेवा करने वाले भी बहुत खतरनाक होते हैं। गर्मी के दिनों में चौराहे चौराहे पर प्याऊ खोल देते हैं, उसी प्रकार ठंडा के दिन चाय का स्टॉल क्यों खरीद नहीं पाते, बना नहीं पाते? वो भी बनाना जरूरी है ना। तो दो आपस में चर्चा कर रहे थे डेड बॉडिया, तो उसे पूछा, अरे तू कैसे मर गया? तो बोलते ठंडा के कारण। तो वह उसको पूछते तू कैसे मर गया? तो बोलते बीवी के चक्कर में। बीवी के चक्कर में कैसे मर गया? मुझे पता चला कि बीवी का बहिर किसी पुरुष के साथ चक्कर चल रहा है,
और वो चक्कर चलाने वाले को मैंने बहुत ढूंढा, मिला नहीं, इसलिए मैंने सुसाइड कर लिया। तो वो बगल वाले बॉडी बोलते अरे पहले फ्रिज में तो देख लेता, क्योंकि तेरी बीवी ने मुझे फ्रिज में बंद करके रखा था। तो उस समय वो कहता अरे तू ही तो चक्कर मेरी बीवी के साथ कर रहा था, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अब मिल गया है मैं मार दूंगा। तो बोलते पहले ही मरा हुआ और क्या मारोगे। उसी प्रकार हमें निज स्वरूप कहां खोजना है। ये हमारी आत्मरूपी बीवी के साथ ये मिथ्यात्व का चक्कर चल रहा है। वो मिथ्यात्व कहाँ है, हमने खोजा ही नहीं। जहां खोजना था वहां खोजा नहीं, और बहिरंग में खोजा मिला नहीं, तो हमारा जीवन ऐसे ही बर्बाद कर दिया हमने। तो बंधु आचार्य महाराज यहां कहते हैं कि ये शिष्य ऐसा ही है। गुरु जी इतना अच्छा तरीके से समझा रहे हैं कि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द आकार पहचानने का चिन्ह, गुणस्थान मार्गणास्थान संयम लब्धि स्थान अध्यवसान स्थान, ये जीव का स्वरूप नहीं है। फिर भी ये बार बार सवाल कर रहा है। तो आचार्य महाराज ने कल कहा था कि जिस प्रकार खीरोदय दूध की खीर का संबंध जैसे हमारे मुंह से हो जाता है, क्यों आदा खीरोदयम, दूध और पानी का संबंध संश्लेष संबंध है, उसी प्रकार मेरे कर्म का और आत्मा का संश्लेष संबंध है, वो तादात्म्य संबंध नहीं है। ये वर्णादि का गुणस्थान मार्गणास्थान कषाय संयम लब्धि स्थान विशुद्धि स्थान ये सब है, वो संश्लेष संबंध है मेरे आत्मा के साथ, उसका कोई संबंध नहीं है। मेरा आत्मा मात्र ज्ञान दर्शन में है, ये समझाया। मेरा आत्मा उपयोग गुणों से युक्त है। व्यवहार में से ये वर्णादि मेरे है कहता है तो ठीक है, आगम में वचन में विरोध नहीं है, लेकिन निश्चय से तू अपना मानेगा तो वह आगम से विपरीत हो जाएगा। पुनः आचार्य भगवान ये कहने के बाद भी शिष्य पुनः सवाल करता है, अतः तरहि कृष्ण वर्णोयम धवल वर्णोयम पुरुष इति व्यवहारो विरोधो प्राप्नोति इति एव पूर्व पक्षे कृते सति व्यवहार अविरोधम दर्शयति इति एका पातनिकः। क्या कहते आचार्य महाराज, अब प्रश्न हो सकता है कि यह पुरुष है, कृष्ण वर्णोयम धवल वर्णोयम पुरुष इति व्यवहार विरोधम, व्यवहार में यह पुरुष काला है, यह गोरा है, ऐसे जो बोला जाता है उसमें दूषण आ जाएगा, दोष उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा जो व्यवहार से कहा गया है वो व्यर्थ ठहरेगा। इसका परिहार करने के लिए क्या कहते हैं, व्यवहार अविरोधम दर्शयति का पातनिका, एक प्रकार की यह पातनिका हो गई। और दूसरा द्वितीय तो तस्य एव पूर्वोक्त व्यवहारश विरोधम लोक प्रसिद्ध दृष्टांत द्वारेण परिहरति, माने पूर्वोक्त पूर्व 6 गाथाओं के माध्यम से जो शरीर के वर्णादि स्पर्शादि आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये जो कहा है, जो पूर्वोक्त तो कथन किया है, उसको आचार्य महाराज लोक प्रसिद्ध दृष्टांत के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। समझ जाओ, प्यार से समझाया, कथा बताकर समझाया। जैसे एक बच्चा अपनी मां के साथ यात्रा में गया था और यात्रा में जाते समय उसके हाथ में आइसक्रीम था, गिर गया आइसक्रीम, फिर से बच्चा उठाने लगा, ठोकर लग गई, बच्चा गिर गया, आइसक्रीम नीचे गिर गया। तो मां कहती है बेटा देख ठोकर लगी, ये तेरे पूर्वों में बांधे हुए
कर्मों का फल है, आज उदय में आया है। जो कर्मों का फल है वो उदय में आया है। तेरा पुण्य था, तेरे हाथ में आइसक्रीम आया था, अब अशुभ कर्म का उदय आया तो गिर गया। ये कर्म ही गिराता है, उठाता है। शुभ कर्म का उदय आता है तो सामग्री मिल जाती है, अशुभ कर्म का उदय आया तो सामग्री छीनी जाती है। लेकिन शुभ अशुभ दोनों कर्म छूट जाते हैं तो शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो आचार्य महाराज यहां दृष्टांत के माध्यम से कहने वाले हैं, प्यार से समझाते हैं। फिर भी वह बच्चा आइसक्रीम उठाकर खाने का प्रयास करेगा तो मां कहती है, बेटा ये खाने की चीज नहीं, अब नीचे गिर गई है। मां बेटा समझता नहीं है तो फिर थप्पड़ भी लगाती है। उसी प्रकार आचार्य महाराज यहां उदाहरण देकर शास्त्र के अपेक्षा कहेंगे, व्यवहार से निश्चय से कहेंगे, और वो समझ नहीं पाया तो पुनः दृष्टांत देंगे, और दृष्टांत से भी नहीं समझ पाएगा तो मूढ़ात्मा कहेंगे, दुरात्मा कहेंगे, पापी आत्मा कहेंगे। जो कहना है कहेंगे, कहने में छोड़ते नहीं कसर कही। तो आचार्य महाराज दृष्टांत के द्वारा कहने वाले हैं, गाथा का उच्चारण करते हैं। पंथे पंथे मुस्संतम मुस्संतम पस्तिदुन पस्तिदुन पंथे मुस्संतम पस्तिदुन लोगा लोगा बनंती बनंती व्यवहारी व्यवहारी मुस्सदी मुस्सदी एसो एसो पंथो पंथो न न य पंथो पंथो मुस्सदे मुस्सदे कोई 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 पंथे मुस्संतं पस्तिदुन लोगा वणन्ति व्यवहारे मुस्सदेसो पंथो नये पंथो मुस्सदे कोई पंथे मुस्संतं पस्तिदुन लोगा वणन्ति व्यवहारे मुस्सदेसो पंथो नये पंथो मुस्सदे कोई। तह जीवे जीवे कम्माणम कम्माणम नो कम्माणम नो कम्माणम च पस्तिदुम पस्तिदुम वन्नम वन्नम जीवस्य 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 एस एस वन्नो वन्नो जिनेहिम जिनेहिम व्यवहार दो उत्तो उत्तो तह जीवे कम्माणं नो कम्माणं च पस्तिदुं वन्नं जीवस्य एष वन्नो जिनेहिं व्यवहार दो उत्तो कम्माणं नो कम्माणं च पस्तिदुं वन्नं जीवस्य एष वन्नो जिनेहिं व्यवहार दो उत्तो। एवं एवं रस गंध फासा रस गंध फासा संठानादीय संठानादीय जे जे समुदिट्ठा समुदिट्ठा सव्वे सव्वे व्यवहारस्य व्यवहारस्य य निश्चय दन्नु निश्चय निश्चय दन्नु ववदी संति ववदी संति एवं रसगंध फासा संठानादीय जे समोदिट्ठा सर्वे व्यवहारस्य निश्चय दन्नु ववदी संति
सर्वे निश्चेनो भवति सन्ति। तीनों गाथा का उच्चारण करते एक साथ। पंथे मुस्तंतम पस्तिदुना लोगा गणन्ति व्यवहारी मुस्सदेशो पंथो नये पंथो मुस्सदे कोई तजीवे कम्माणं नो कम्माणं च मुस्तिदं नो कम्माणं च पस्तिदुं वन्नं जीवस्य सवन्नो जिनेहिं व्यवहारदो उत्तो एवं रसगंध पासा संठानादियजे समोदिष्टा सव्य व्यवहारस्य निश्चय दन्नु भवति सन्ति। पंथे मुसन्तं पसिदुं लोका भवन्ति व्यवहारी मुस्सदे ऐसो पंथो नायक पंथो मुस्ते कोई तजीव कम्माणं नो कम्माणं च अस्योवन्नं जीवस्य सवन्नो जिनेहिं व्यवहारतो एवं रसगन्धपासा संठानादियजे समोदिष्टा सर्वे व्यवहारस्य निश्चयनो भवति सन्ति। देखो, पंते मुस्संतम पस्तिदुना, माने जैसे मार्ग में चलता हुआ व्यक्ति है वो क्या कहता है? मुस्संतम माने लूटता है, पश्चिदुना माने देख कर, लोगा बनंती व्यवहारी, व्यवहार से लोग व्यवहारी जन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुस्तदे ऐसो पंतो, ये रास्ता लूटता है। नए पंतो मुस्तदे, कोई मार्ग कभी लूटता नहीं है, मार्ग में चलने वाला व्यक्ति लूटता है। हम भी नए स्थान पर जाते हैं तो पूछते ये मार्ग कहाँ जाता है? मार्ग कहीं नहीं जाता, मार्ग पर चलने वाला कहीं पहुंच जाता है। हमारे गुरुजी कहते थे ये मार्ग कहीं नहीं जाता, ये मार्ग अजगर की तरह पड़ा रहता है, चलने वाले लोग पहुंचते हैं। लेकिन व्यवहार में कहा जाता है मार्ग कहा जाता है, अथवा व्यवहार से कहा जाता है इस मार्ग से मत जाना, ये मार्ग लूटता है। व्यवहारी लोग कहते हैं मार्ग लूटता है कि मार्ग पर चलने वाला लूटता है? चलने वाला चलने वाला लूटता है। लेकिन कहा क्या जाता है? यह मार्ग लूटता है। तहजीवे कम्माणम नो कम्माणम। उसी प्रकार वास्तव में मार्ग नहीं लूटता, उसमें पथिक लूटता है। उसी प्रकार जीव में रहने वाले कर्म और नो कर्म के वर्णों को देखकर, वर्ण जीव का है ऐसा व्यवहारी लोग है, अथवा ऐसा व्यवहार से जिन्हें ही उत्तु, जिनेन्द्र देव ने व्यवहार से जीव का है ऐसा कहा है। जैसे तू कहता है कि ये मार्ग लूटता है, मार्ग नहीं लूटता, लेकिन व्यवहारी जन कहते हैं मार्ग लूटता है। उसी प्रकार कर्म नौ कर्म के वर्णादि को देखकर ये वर्ण आदि जीव के हैं ऐसा जिनेन्द्र देव ने ही व्यवहार से कहा है, निश्चय से नहीं। एवं रस गंध पासा संठानादियाते समुदिष्टा। उसी प्रकार ये गंध रस स्पर्श रूप और शरीर के आकार इत्यादि सभ्य व्यवहारा, सर्व व्यवहार से ही ऐसा कहा गया है। निश्चय दन्नु भवति सन्ति, माने निश्चय के जानकार है। भवति सन्ति माने उन्होंने ऐसा कहा है अथवा कहते हैं। समझ गए? जिस प्रकार मार्ग लूटता नहीं, मार्ग पर चलने वाला लूटता है,
उसी प्रकार कर्म नौकर्म को देख करके उसके द्वारा जो वर्ण आदि प्राप्त हो गए हैं वो देख करके उसको मेरा कहना उचित नहीं है, क्योंकि वह क्या है, व्यवहार से जिनेंद्र देव ने कहा है। और पुनः स्पर्श रस गंध वर्ण संस्थान आदि है जो पीछे 6 गाथा में चर्चा की थी, वह सब कैसे व्यवहार से है ऐसा निश्चय के जानकार सर्वज्ञ देव ने कहा है। समझ गए? तीनों गाथा का अर्थ शॉर्ट में है, आपके रोज जीवन का है, लोक प्रसिद्ध उदाहरण है, इसलिए आपको जल्दी समझ में आ गया। तो आचार्य महाराज क्या कहते टीका में देखते हैं। पंथे मुस्संतम पश्चिदुना लोगा बनंती व्यवहारी। व्यवहारी लोग कहते हैं पति मार्गे मुष्यमाणम सार्थम दृष्ट्वा व्यवहारिनो लोका बनंती, माने मार्ग में लूट जाता है ऐसा देखकर व्यवहारी जन कहते हैं। किम बनंती, क्या कहते हैं, मुस्सदे एसो पंतो, मुष्यत एष प्रत्यक्षीभूति प्रत्यक्षभूतः पंतः पंतः चोरैः कृति कृतम भूतै। क्या कहा, व्यवहारी जन कहते हैं, क्या कहते व्यवहारी जन, ये सामने वाला मार्ग है वो चोरों के द्वारा लूट लिया जाता है। मार्ग चोरों के द्वारा लूट लिया जाता है, लेकिन मार्ग कौन लूटता है, चोर लूटता है। लूट कौन जाता है, मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति लूट जाता है। लेकिन व्यवहारी जन क्या कहते हैं, ये मार्ग लूटता है। नए पंतो मुस्तदे के नच विशिष्ट शुद्ध अवकाश लक्षण पंथा मुष्यते कदाचित अपि, किंतु पंथानाम आधारीकृत्य तत् आदेय भूता जनः मुष्यन्त इति दृष्टांत गाता गतः। माने दृष्टांत क्या दिया, देखो ये कहते हैं कि उसमें पति के चलने वाला जो रास्ता है वहां चोर लूटता है, लेकिन व्यवहारी जनों ने कहा यह रास्ता लूटता है। विशिष्ट रूप से देखा जाए तो शुद्ध आकाश लक्षण, माने ये रास्ता कहाँ है, शुद्ध आकाश स्वरूप है। घर किसका है, घर किसका है, मेरा है। घर में रहने वाला कीड़ा मकोड़ा कहता है मेरा है। समय पर टैक्सेस पे नहीं किया तो नगर निगम कहती है मेरा है। लेकिन ना आपका है, ना कीड़े मकोड़े का है, ना नगर निगम का है, ये घर आकाश द्रव्य का है। क्योंकि आकाश द्रव्य ने सबको अवगाहना दी है। और आकाश द्रव्य कैसा है, शब्द एक यहाँ विशेष प्रकार से आचार्य महाराज जी ने लिखा है कि आकाश का शुद्ध आकाश आकाश लक्षण। आकाश द्रव्य कैसे हैं, शुद्ध है, माने आकाश द्रव्य शुद्ध होता है। देख लेना, द्रव्य 6 होते हैं। कौन कौन से, जीव, अजीव द्रव्य कोई नाम का चीज नहीं है, पुद्गल द्रव्य नाम की चीज है। जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये 6 द्रव्य है। उसमें से आपको विभाग करना है, शुद्ध द्रव्य कितने हैं, अशुद्ध द्रव्य कितने हैं। 4 द्रव्य सदाकाल शुद्ध रहते हैं। कौन कौन से, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है। इसलिए आचार्य महाराज ने यहां शब्द प्रयोग किया शुद्ध आकाश हो। शुद्ध जीव नहीं कहा अभी तक, क्या, शुद्ध आकाश लक्षण पंतः, माने शुद्ध आकाश लक्षण रूप जो मार्ग है,
शुद्ध आकाश रूप जो मार्ग है वह नहीं लूट सकता, किंतु तब आदेय भूता जनहा, उस मार्ग को आधार लेकर चलने वाला जनहा माने पथिक है, वह लूटा जाता है। माने आपको वहां तक जाने के लिए रास्ता क्या बना? आधार बना। रास्ता नहीं लूटा, रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति ने रास्ते को आधार बनाया था, वह व्यक्ति लूट जाता है। यह दृष्टांत हो गया। तह जीवे, उसी प्रकार जीव कम्मानम नो कम्मानम च पश्चिदुम वन्नम, तथा तेन पथि सार्थ दृष्टांतेन जीव अधिकरण भूते कर्म नो कर्मणाम शुक्लादि वर्ण दृष्टवा, माने उसी प्रकार तेन पति सार्थ दृष्टांतम, उस पथिक का दृष्टांत दे करके जीव अधिकार भूत कर्म नो कर्म से उत्पन्न शुक्लादि वर्णों को देख करके, माने काला गोरा आदि देख करके जीवस ऐसो वर्णो जिन्हें व्यवहार उत्तो, जीवस ऐश वर्णो जिन्हें व्यवहार तो बनित इति दृष्टांत गाता गतः, माने व्यवहार से वर्णादि को देख करके यह जीव के हैं, ऐसा व्यवहार से आचार्य भगवंतों ने कहा है, जिनेन्द्र देव ने कहा है, ये दृष्टांत हो गए। एक दृष्टांत और एक दृष्टांत, माने जो चीज समझाना है वो समझाने के लिए दृष्टांत का आधार लिया जाता है, लेकिन दृष्टांत है उस पर हमारी दृष्टि होना चाहिए। लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ है? हमेशा दृष्टांत पर। उसके पीछे का अभिप्राय हम समझते नहीं है। तो आचार्य महाराज जी ने दृष्टांत दिया। व्यवहार में लोग प्रसिद्ध दृष्टांत है कि रास्ता चलने वाला व्यक्ति लूटता है, लेकिन कहते हैं कि एक रास्ता लूटा जाता है। शुद्ध आकाश द्रव्य में जो रास्ता है वो कभी लूटेगा नहीं। उसी प्रकार कर्मोदय से उत्पन्न जो वर्णादि है उसको देख करके व्यवहार से जिनेन्द्र देव ने यह जीव के है ऐसा कहा है। समझ गए कि ऊपर से जा रहा है? समझ रहे ना? समझ जाओ। अभी नहीं समझोगे तो कभी समझोगे, केवल ज्ञान होने के बाद समझ लेना। हाँ, ये दृष्टांत गया। एवं रस गंध भाषा संठानादीय जी समुदिठा, उसी प्रकार आप दृष्टांत भी दे दिया, दोनों व्यवहार कह दिया। एस माने उस प्रकार से रस गंध भाषा संठानादिया जे समुदिठा एवं अनेन एव, कितने शब्द है देखो आप, एवं अनेन एव दृष्टांतानि एतानि, सॉरी, दृष्टांत न्यायेन रस गंध स्पर्श संस्थान सहन राग द्वेष मोहादयो ये पूर्व गाथा शतकेन समुदिठा। उसी प्रकार दृष्टांत न्याय से रस गंध स्पर्श संस्थान सहन राग द्वेष मोह आदि ये पूर्व 6 गाथाओं में जो कहा है समुदिठा, माने पीछे गाथा में यह कहा गया है। वह कैसे? सभ्य व्यवहार निश्चय दन्नु ववधि संति, ये सब कैसे व्यवहार से है ऐसा कहा है। ते सर्वे व्यवहार नयस्य अभिप्रायेन निश्चयज्ञ जीवस्य व्यक्ति संति कथयन्ति इति नास्ति व्यवहार विरोधः।
क्या कहा कि पूर्वोक्त 6 गाथा में जो कहा गया है वह सर्व व्यवहार नय के अभिप्राय से निश्चय नय के जानकारों ने कहा है। ऐसा कथन करने में व्यवहार नय से कोई दोष नहीं है। इति दृष्टांत दृष्टांताभ्याम व्यवहार नय समर्थन रूपेण गाथा त्रयम गतम। इसी प्रकार व्यवहार नय से वर्णादि जीव का है लेकिन निश्चय नय से नहीं है, ऐसा कथन करने के निमित्त दृष्टांत दृष्टांत देने के लिए व्यवहार का समर्थन करने के लिए 3 गाथा यहां समाप्त हो गई। एवं शुद्ध जीव एव उपादेय इति प्रतिपादन मुख्यत्वेन गाथा 12 गाथा भी द्वितीय अंतर अधिकार व्याख्यातः। क्या कर दिया? शुद्ध जीव ही उपाधेय भूत है। आपने समझ लिया कि पुद्गल का स्वरूप स्पर्श रस गंध वर्ण है, व्यवहार से उसको जीव का कहा जाता है। इतनी सारी लंबी चौड़ी चर्चा 8-10 दिन तक कर ली। अंत में आचार्य भगवान कहते इतना सारा समझने के बाद सारभूत तत्व क्या है? तो शुद्ध जीव उपादेय इति। शुद्ध जीव ही उपादेय भूत है, हमें और कोई उपादेय भूत नहीं है। और वह शुद्ध जीव ही उपादेय भूत है यह कहने के लिए 12 गाथाओं पर्यंत द्वितीय अंतर अधिकार यहां समाप्त हो गया है। अब तीसरा अंतर अधिकार प्रारंभ होने वाला है। उसमें जीव का वर्णादि से जो संबंध है वो तादात्म्य संबंध नहीं है, ऐसा आचार्य महाराज आगे कथन करने वाले हैं। अथवा शिष्य पूछता है कि आपने कहा कि संश्लेष संबंध है, वर्णादि का संबंध कैसे है? संश्लेष संबंध है। भिन्न द्रव्य का भिन्न द्रव्य से मिलाप हो गया है, उसको भिन्न कर सकते हैं। शुद्धात्मा का वो स्वभाव नहीं है, शुद्धात्मा के ध्यान से वह भिन्न है, इसलिए वो मेरा स्वरूप नहीं है। वह कैसे संबंध है? संश्लेष संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है। तो शिष्य और कहता है वो तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है बताओ।